पोटियड़ी आश्रम से ही आए हुए मेरी परम श्रद्धे साध्वी समष्टि साहिब जी के चरणों में मैं विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ कि 10-15 मिनट तक आप हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। इसके बाद बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम आराध्य मेरे गुरुदेव जी, मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा भक्तिमती माताओं, मुझे भी कुछ कहने के लिए आज्ञा हुई है, तो आप सबके बीच में कुछ देर उपस्थित हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब के पद है, साहेब कहते हैं सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। साहेब कहते हैं कि सदा रहे सुख संयम अपने। हर प्राणी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहते हो। सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सुखी रहूं और अच्छा से जीवन बिताऊं। इसके लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। कहीं मंदिर जाते हैं तो कहीं मस्जिद जाते हैं, तो कहीं गिरजाघर जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, तो कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं। और सबका मन यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं कि अपने जीवन में सुख और शांति मिले। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदा रहे सुख संयम अपने। हमारे जीवन में दो प्रकार के सुख होते हैं। एक सुख होता है जो क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए हमें सुख मिलता है और वो छूट जाता है। और एक ऐसा सुख मिलता है जो हम अपने जीवन में उस सुख को चाहते हैं तो कभी हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब उस सुख को बताते हैं जो हमसे कभी न छूटे, कभी न बिछुड़े। और हम अपने सुख के लिए कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, बाहर प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढते हैं और वह सुख हमें थोड़े देर के लिए मिलता है, क्योंकि हम कहीं प्राणियों से प्रेम करते हैं और उससे सुख चाहते हैं। चाहे माता पिता हो या गुरु हो या कोई पति पत्नी हो, बच्चे हो, किसी से भी हम सुख चाहेंगे तो वह कुछ समय तक, कुछ दिन तक ही हमें सुख मिल सकता है। और कहीं पदार्थ में भी प्रेम करते, मोह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उससे सुख चाहते हैं तो वह भी हमें कुछ समय के लिए ही सुख मिलता है। जैसे कोई घर बनवाए हैं, अच्छा से घर बनवाए हैं तो उसमें हम सुख महसूस करते हैं और बड़ा ही सुख हो लगता है। लेकिन उसी घर में रहते रहते हमें कम सुख महसूस होता है, क्योंकि उसी घर में रहेंगे कि इतना ही सुंदर घर हो तो वह उस घर में रहते रहते हमारा मन बदलता है और आकर्षण कम होता जाता है, तो हमें कम सुख मिलता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, बहुत दिन के बाद किसी मित्र से मिलते हैं, किसी
साथी से मिलते हैं या कोई संबंधी से मिलते हैं तो बड़ा ही सुख लगता है। उससे गले मिलते हैं और कितने देर तक बात भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसके साथ में रहते वह सुख कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी हमें सुख मिलता है बाहर प्राणी पदार्थों में, संबंधों में, तो कुछ देर के लिए सुख मिलता है, उसको हम कहते हैं क्षणिक सुख। लेकिन स्थायी सुख वह सुख है जो हम आत्म प्रेम करते हैं, जो संयम से अपने जीवन को बिताते हैं, वही हमारे जीवन में स्थायी सुख है। जिस प्रकार से छोटी सी सवारी हो, साइकिल ही हो, तो साइकिल को हम चलाते हैं तो उसमें ब्रेक होता है, और उस बिना ब्रेक के हम कोई भी सवारी में सवार हो जाएंगे तो वह कहीं भी ले जा कर के वो गिरा देगा। हम कहीं अव्यवस्थित हो जाएंगे, गिर जाएंगे और अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे। इसी प्रकार से संयम हमारे जीवन का एक ब्रेक है। तो हम अपने जीवन में संयम पूर्वक खाएं, संयम पूर्वक रहें, संयम पूर्वक बोलें और संयम पूर्वक चलें, तो हम अपने जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकते हैं। धोखा इसलिए हम खाते हैं जब हम सामने जो भी भोग को देखते हैं, जैसे कोई मिल गया है तो हम समझते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, और हमें लगता है कि ये कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन वह साथी, वह संबंध, वह जितने प्राणी है, पदार्थ है, एक दिन छूटता जाता है, और यही से हम धोखा खा जाते हैं, और धोखा खा करके हम अपने जीवन में पश्चाताप ही करते रहते हैं। जिस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति मिलता है और हमसे सामान्य बात करके चले जाते हैं तो हमें उसका संस्कार कुछ नहीं पड़ता है, और जैसे कोई एक और व्यक्ति आए और हमसे एकदम मीठी मीठी बात करे और जाते समय एक चांटा लगा करके जाए तो हमें कैसे लगता है, बहुत ही दुख होता है। इसी प्रकार से हमारे प्राणी और पदार्थ है वही हमें धोखा देता है। कहीं हम उससे अलग हो जाते हैं या वो हमसे छूट जाता है, तब हमें कितना दुख होता है। तो यही चांटा लगाना है, इसी को हम समझ नहीं पाते हैं, और जो सामने दिखता है वो हमें हमेशा के लिए मिलता है ऐसे लगता है, हमेशा ऐसे सुख देता रहेगा, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। कितने धोखा खाए हैं जिंदगी भर, फिर भी हम आज तक से संभल नहीं पाए हैं, इस धोखे में बहते चले जा रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदा रहे सुख संयम अपने जीवन में जो संयम पूर्वक जो काम करता है, संयम पूर्वक देखता है, जैसे संयम पूर्वक भोजन करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी बीमार कम पड़ सकते हैं। कई प्रारब्ध का बीमार हो तो सबको होता है, लेकिन संयम पूर्वक हम भोजन करेंगे तो कम बीमार पड़ते हैं। ज़्यादा खा करके ही लोग बीमार पड़ते हैं, इसीलिए हम खाने में भी संयम करें, और बोल करके लोग अपने जीवन में तनाव को पालते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सद्गुरु श्री गुरुदेव जी श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और गम खाने से मन स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब हमें यही संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन में कम खाएं और गम खाएं, जिससे हमारा मन ठीक रहेगा और शरीर ठीक रहेगा। तो संयम की ज़रूरत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि एक महात्मा जी थे और उसके पास एक ही कंबल था, और चोर ने उस कंबल को चुरा करके ले गया। तो महात्मा जी फिर कहे कि मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा
सब कुछ चला गया, चोर मेरे सामान को चुरा लिए, ऐसे करते करते चिल्लाने लगे। तो कुछ देर के बाद वह चोर पकड़ा गया और संत जी से पूछा गया कि संत जी तुम्हारे क्या क्या सामान ले गए हैं। तो संत जी ने कहा भाई मेरा तो पूरा सामान ही ले गया है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो कुछ नहीं है। तो चोर ने चिल्ला करके कहा भाई मैं केवल एक कंबल ले गया हूँ, ये संत झूठ बोल रहे हैं। तो संत ने कहते हैं कि भैया मेरे पास तो एक ही कंबल था, वही मेरा ओढ़ना था, वही मेरा बिछौना था, वही मैं तकिया लगा लेता था और उसी को बिछा करके मैं बैठ जाता था, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, एक ही कंबल था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में धन है, संपत्ति है, जो कुछ है, लेकिन हमारे जीवन में अगर संयम नहीं है तो हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे हमारे पास खाने के लिए बहुत वस्तुएं हैं, पहनने के लिए वस्तुएं हैं, हमारे घर में धन धान्य से संपन्न हैं और हम अपने जीवन में, अपने घर में परिवार अच्छे हैं, लेकिन संयम से जीवन नहीं जिएंगे तो हम अपने जीवन में कभी सदा सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए कहा गया है पहले सुख निरोगी काया। जब तक से हमारे जीवन में रोग नहीं है तो हम स्वस्थ जीवन जिएंगे तो कितनी खुशी होती है, कितना सुख लगता है। और दूसरा सुख जाके घर हो माया। जिसके घर में धन धान्य से संपन्न नहीं है वे दरिद्र है और मेहनत करने के बाद भी उसको पेट भर रोटी नहीं मिलती है और कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलता है तो वह भी दुख की बात है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जाकर घर में हो माया, तीसरा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। कहते हैं कि तीसरा सुख क्या है, जिसके पुत्र हो, शिष्य हो, वो आज्ञाकारी हो तो उसके जीवन में सुख लगता है। जिसके घर में पुत्र हो और आज्ञाकारी न हो तो उसके जीवन में कितना दुख होगा वही लोग जानते हैं। क्योंकि अपने शिष्य को, अपने पुत्र को लोग कितने प्यार से, दुलार से पालते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ उसके लिए चाहते हैं, लेकिन वह आज्ञाकारी न हो, वह दुराचारी निकल जाए तो उसके जीवन में कितना दुख होता होगा। तो और चौथे सुख कहते हैं प्रतिव्रता हो नारी। गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी से एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं वही जीवन का स्वर्ग है। अगर उसके घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, तनाव हो और पतिव्रता नारी नहीं है, दूसरे से, अपने पति को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसके जीवन में तो कभी सुख मिलेगा ही नहीं और घर को भी बर्बाद कर देता है। उसके घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। तो अपने जीवन में सज्जनों, चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे विरक्त जीवन हो, संयम ही हमारे जीवन का संपूर्ण आवश्यकता है हमारे जीवन में। और संयम से कहीं भी हम रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे सदा सुखी ही रहेंगे। और सदा सुख के लिए हम अपने जीवन में संयम की ज़रूरत है। इसलिए हम अपने जीवन में संयम पूर्वक रहे और सदा सुखी रहे, अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में प्रेम बांटे और प्रेम ही स्वर्ग है। और तनाव, जो झगड़ा लड़ाई है वही नरक का जीवन है। तो हम अपने जीवन में स्वर्गमय जीवन बनाएं, शांति से जीवन जिए, उसके लिए संयम की ज़रूरत है। तो मैं इस सद्गुरु कबीर साहब के पद को दोहराती हूँ, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। जो इस भोग से लोग तृप्त चाहते हैं तो कभी तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये वसुधा कुमारी है, यह माया किसी का नहीं हुआ है आज तक। इसीलिए
हम इस माया के पीछे भागेंगे तो हम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। तो हम अपने जीवन में सोचें, अगर सदा सुखी चाहते हैं तो सद्गुरु कबीर साहब के विचार को अपने मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतारें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की। हाँ, लगता है कि पंडाल में कुछ आदमी हैं। आप ध्यान दें, सावधान, सब लोग पलथी मार करके बैठ जाएं, सावधान हो करके सुने और मन में धारण करें। आप ये समझ लें कि प्रत्येक वर्ष यहाँ का कबीर पारक संस्थान का एक कार्यक्रम होता है। विभिन्न प्रांतों से संत और भक्त आते हैं और आपस में सत्संग, विचार, दर्शन, प्रश्न का लाभ मिलता रहता है। इस वर्ष भी उस यानी पूर्व की भांति एक कार्यक्रम चल रहा है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने इस संस्था की स्थापना किया। समझ लो इस क्षेत्र के लिए ये वरदान स्वरूप है और आप सब लोग उसमें लाभ ले रहे हैं, हम लोगों को भी लाभ मिल रहा है। सरदेश संत समाज, उपस्थित श्रद्धाल बंधु, माता एवं देवियों, यह सत्संग परिवर्तक स्थल है। इस स्थल पर हम सब लोग उपस्थित हैं। किसके लिए? आध्यात्मिक विचारों के लिए, आदान प्रदान के लिए उपस्थित हुए हैं। अध्यात्म क्या है और भौतिक क्या है? भौतिक हमारा शरीर है जो मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पंच महाभूत कह जाते हैं। आकाश तो शून्य है, अद्रव्य है, लेकिन संज्ञा में कहा जाता है। तो ये भूत पदार्थों से निर्मित शरीर भौतिक है। चेतन कभी निर्मित नहीं हुआ है, वो है। आदि धन आत्म जो स्वयं आधारित है। ये भौतिक पदार्थ सब उन पदार्थों से आधारित है, लेकिन चेतन स्वयं है, इसलिए उसको अध्यात्म कहा जाता है। भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान दोनों की आवश्यकता है और दोनों के सुधार की भी जरूरत है। पशु पक्षी कृमि कीटाद खान के जितने प्राणी हैं वे आध्यात्मिक काम नहीं कर सकते। उनका जन्मना और बच्चों का प्रजनन करना, भोग करना, खमाना खाना, यही उनका केवल जीवन है, इससे जीवन है। लेकिन मनुष्य के लिए भी उसका कुछ उद्देश्य समझना होता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है और इस बुद्धि अगर उसकी अच्छी होती है तो उसका जीवन अच्छा बनता है। कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गत छोड़ के हंस गवन चली आओ। कबीर साहब ये उपदेश बैल, भैंसा, घोड़ा, गधा के लिए नहीं किया। पशु पक्षी कृमि कीटाद खान के अन्य जो त्रियक यौन के प्राणी हैं उनके लिए उपदेश नहीं किया। ये मानव मात्र के लिए उपदेश किया, क्योंकि मनुष्य का आकार है पर विचार नहीं है। मनुष्य की आकृति है लेकिन मनुष्य की प्रकृति नहीं है। मनुष्य की शकल है पर मनुष्य की अकल नहीं है। क्या हम मनुष्य हैं? संग और साहित्य दर्पण। दर्पण के सामने जब जाओगे तो अपने चेहरे का पता चल जाएगा कि हमारे चेहरे में क्या क्या लगा हुआ है। संग में जब जाओगे, अच्छी संगत मिल जाएगी तो पता चल जाएगा कि हमारा भीतरी चेहरा कैसा है। अगर साहित्यों का अध्ययन करोगे तो आपको अपने भीतरी चेहरे का पता चल जाएगा क्या आप आदमी हैं। विचार करें। एक बार मैं ट्रेन पर बैठा था, प्लेटफार्म पर ट्रेन लगी हुई थी। एक बकरी जो है छिलके या दाने कहीं पड़े होते थे, उपड़े थे, उसको उठा उठा के खा रही थी। मैं देख रहा था बकरी को। वहीं अंडे के छिलके पड़े हुए थे। बकरी उसको सूंघ करके छोड़ दिया। मैंने विचार किया ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई है, न इसको शिक्षा दी गई कि यह खाद्य पदार्थ है, पर बकरी का प्राकृतिक गुण है कि मछली मांस अंडा नहीं खाना। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है? अंडे को खरीद करके लाता है, फोड़ करके उसको खाता है। कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन कुछ अब डॉक्टर लोग कहने लगे संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे।
अंडे में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा की सफ़ेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से उक्त रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियां होती है। फ्लोरिडा के डॉक्टरों ने 18 महीना परीक्षण के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि अंडा में 30% DDT पाया जाता है ताकत कोई अंडा में। घोड़ा को अंडा नहीं दिया जाता है, लेकिन हार्स पावर्स में दिया ताकत, बतलाते इतनी ताकत है। घोड़ा दौड़ता है लेकिन अंडा नहीं खाता है, मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कैसे क्या करता है, मांस मछली खाता है। क्या मनुष्य का भोजन मांस है, मछली है, बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा पान है? कुछ नहीं। लोगों की भ्रांत धारणा इसमें ताकत होती। मछली मांस में ताकत होती है क्या? बैल भैंसे को ताकत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कभी खाता ही नहीं। बैल भैंसा गाड़ी खींचते हैं, घोड़ा टमटम में दौड़ता है, उसको ऊपर चढ़कर सवारी भी करते हैं, लेकिन कभी मांस मछली अंडा नहीं खाता है। हाथी कितना बलवान होता है, ऊँट कितना बलवान होता है, लेकिन ऊँट और हाथी ये जानवर मांस मछली अंडा नहीं खाते। लेकिन मछली मांस अंडा खाने वाले को कह दो, जरा कहीं गाड़ी में धक्का लगाओ कि तो कितनी ताकत है पता चल जाएगा। अंडा खाने वाले को कह दो। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। वो गंदा भोजन अशुद्ध है। कबीर साहब ने कहा, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीजे रसोई। एक आदमी जब मर जाता तो घर में लोग भोजन नहीं करते हैं, और एक के मर जाने के पश्चात उसको रसोई में पका कर खाते हैं। इसका गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे खान पान होगा वैसा आपका स्वभाव और विचार भी बनेगा। अगर खान पान ठीक है, सात्विक आहार है, तो आपकी सात्विक बुद्धि बनेगी और सात्विक संतानें भी पैदा होंगी। इसलिए खान पान को ठीक करो। खाना खराब होगा तो जबाना खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले बानी। इसलिए आहार विहार की शुद्धि की बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मछली मांस अंडा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। कुछ मात्रा में हो भी तो अशुद्ध है, गंदा है, अपवित्र है। इस दृष्टि से वो खाना उचित नहीं है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, खैनी में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? गुटखा और पान में कितना प्रोटीन होता है? विटामिन विज्ञान के शोधकर्ता डॉक्टर WJ.K. मेकाहुई ने बताया, 1 किलो तंबाकू का विष अगर वैज्ञानिक ढंग से पृथक कर दिया जाए तो 900 चूहे, 1200 खरगोश, 30 आदमी आसानी से मारे जा सकते हैं। इतना जहर उसके अंदर होता है। उससे गुटखा में भी डालते हैं, सिगरेट बनती है, खैनी के रूप में, जर्दा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसा आदमी है, ये भगवान के घर को गंदा कर रखा है। मैं गत वर्ष, अवश्य तो अपने गाड़ी से चलते हैं, लेकिन ट्रेन से आना हुआ कि परीक्षा साहब बहुत कोशिश किया कि जरूर अब की बार आना है, तो ट्रेन से आ रहे थे। रिजर्वेशन था मेरा। सामने एक मुसलमान था, उसका भी रिजर्वेशन था, बैंक मैनेजर था, बहुत पान खाता था। उसका लड़का भी गुटखा खाता था। तो खैर रात बीती, सुबह उसके लड़के ने क्या किया, 2 पुड़िया गुटखा की फाड़ा, 3-3 रुपये की गुटखा पुड़िया थी, और फाँक ली। हम कहा क्या करते हो? कहा कि कुछ काम नहीं करते। कहा कितना पढ़े हो? कहा BSc। नाम पूछा तो कहा इमरान। हमने कहा ये बतलाओ, मस्जिद में जाते हो तो गुटखा खाते हो? कहा वहाँ तो नहीं गुटखा खाता। कहा मस्जिद को पाक साफ रखते हो, पाक साफ होकर के जाते हो, और ये इस खुदा के घर को गंदा क्यों करते हो? मैंने बताया उसको कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, मस्जिद सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है। इस बात को मानते हो? कहा मानता हूँ। हिंदू भाई कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत है। अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। और यहाँ तक भी तो लोग कहते हैं, कुछ लोग, कि ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव को मानते हैं। खैर मानते हो तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर है कि नहीं? तो मंदिर में जब जाते हैं वहाँ तो साफ सुथरा होकर के जाते हैं, सफाई रखते हैं। और जो असली भगवान का घर है, हृदय के अंदर भगवान विराजमान है, इसके दरवाजे को गंदा काहे करते हैं? मंदिर को इंसान ने बनाया और मस्जिद को इंसान ने बनाया, और जिस्म को किसने बनाया? रब्बे आलम ने। गढ़ी है प्रभु ने, जिसने अपने हाथों से, और बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में। न कोई पूछता उसको लगे मिर्जल के पीने में, भटकते द्वार का काशी फिरे मक्के मदीने में। जिस प्रभु ने इस शरीर का निर्माण किया, कौन? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। अभिकारी प्रभु कौन है? हृदय के अंदर विराजमान है। कबीर साहब ने भी कहा, घूंची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांस सकारे जात।
किंचित मात्र सजीव वीर माता के गर्भ क्षेत्र में जाने पर 8 पसरी का शरीर उत्पन्न होता है, 5 तत्व 3 गुण का शरीर बनता है। और जब जीव गर्भ में आया तो काल ने डेरा डाल दिया। जितने दिन गर्भ में रहा 9 महीने तो मर करके बच्चा निकलता है। और हम सब लोग भी तो मर चुके हैं, कुछ दिन समय बीत गया जीवन का, तो इतना मुर्दा हुए कि नहीं। कभी साहब ने कहा संतो यह मुर्दों का गांव, इस मुर्दा का गांव है कि नहीं। हम सभी लोग तो मुर्दा बैठे हैं। अब शेष जीवन कितने दिन का है इसका कोई पता नहीं। खैर, तो कहने मतलब ये है जब जीव गर्भ में आता शरीर का निर्माण होता है, और इस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया और सीने के अंदर विराजमान है। हमने कहा खुदा के घर को आप पाक साफ रखते हो, पवित्र रखते हो। हिंदू के लोग मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन भगवान की ये खुदा के घर को गंदा करते हो, तुम्हारी नमाज जायज़ होगी कि नहीं। कहीं नहीं जायज़ होगी। कहा अब हम गुटखा नहीं खाएंगे। हमने कहा जाओ मुख धोकर कुल्ला करके आओ, कुल्ला करके आया और संकल्प किया गुटखा नहीं खाएंगे। हम कहा कितना गुटखा खा जाते हो। कहा करीब 80-90 रुपये का रोज़ गुटखा खाता हूँ। जोड़ करके बतलाया 30,000 रुपया साल का हमारा गुटखा में ख़त्म हो जाता है। हमने कहा फ़कीरों की सोहबत लाख इबादत से बेहतर होती है, क्योंकि सोहबतें असर होता है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। कोई बुरा नहीं, जिसके गुण यानी गलत कर्म है तो वह बुरा है। इसलिए ध्यान रखो, इस प्रकार से चीज़ें नहीं सेवन करना चाहिए। एक दो नहीं कई मुसलमान लोग जो जिनका हमारा संपर्क पड़ा और उनको समझाया तो गुटखा जर्दा पान खैनी खाना छोड़ दिया। सज्जनों, इसमें भी कुछ लोग होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, गुटखा पान खाते होंगे। आज से संकल्प ले करके जाओ कि हम आज से बुराई को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि समाज में बहुत प्रकार के लोग होंगे और हम लोगों का काम क्या है। अवैतनिक सेवक देश समाज के, अवैतनिक बिना वेतन के नहीं, हमको कोई वेतन नहीं देता, बिना वेतन की सेवा की जाती है। हमारे संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मछली मांस अंडा बीड़ी तंबाकू जर्दा पान छोड़ने का संकल्प लिया। ये संत महात्मा सभी जगह समझाते हैं, जो है नहीं ज़्यादा प्रवचन कर सकते, खजरी बजा बजा करके लोगों को समझाते हैं, देश समाज का सुधार करते हैं। ये संतों का काम है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए तो कुछ दे करके जाइए। मैं कहा करता हूँ बेसा मांगती है नोट और नेता मांगते हैं ओट और साधु मांगते हैं खोट। अपनी खोटी चीज़ दे दो, बुराई दे दो, कुछ दे जाओ और कुछ ले करके जाओ। यहाँ से अच्छाई ले करके जाएं और बुराई को दे करके जाएं, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा ना, कृषि निरामय चतुर किसाना जिम बुत्तजे मोह मद माना। जैसे किसान लोग खेती की निराई करते हैं, तैसे बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, मोह मद माया जो बुराइयों को त्यागते रहते हैं। एक एक दोष दुर्गुण को निकालते जाओगे, आपका जीवन में सद्गुण हरे भरे हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। एक एक दोष छोड़ करके जाओ, कुछ छोड़ करके जाओ। लेकिन भाई सत्संग को मत छोड़ देना। एक बार एक महात्मा ने कहा कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ दे दो, जो बुराई हो छोड़ जाओ। संत लोग यही प्रयास करते हैं कि कुछ बुराई छोड़ दो। तो कुछ लोग प्रभावित हो गए। कहा किसी ने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, किसी ने कहा बीड़ी नहीं पीऊँगा, किसी ने कहा खैनी नहीं खाऊँगा, किसी ने कहा गुटखा नहीं खाऊँगा, कोई कहता है मैं चोरी छोड़ता हूँ, मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ। ऐसा लोग संकल्प करने लगे। एक आदमी था, उसको कहा तुम भी कुछ छोड़ दो, सबके पास कुछ न कुछ बुराई है। सब लोग कहे तुम भी कुछ छोड़ दो, आए हो सत्संग में कुछ छोड़ के जाओ। वो उठ करके खड़ा हो जाता है, क्या बाबा मैं भी कुछ छोड़ता हूँ। क्या तुम क्या छोड़ते हो। कहा आज से मैं सत्संग में आना ही छोड़ता हूँ। मूलो नाश को तो शाखा, अब सत्संग नहीं आएंगे तो ये छोड़ो वो छोड़ो, बात ही खत्म हो जाएगी। ऐसा मत करना कभी। सत्संग में आते रहो, शब्द की चोट पड़ेगी, कभी जग जाओगे। लोह से लोह पिटकर कड़ा होता है, अग्नि में पड़कर स्वर्ण खरा होता है। यह बात दुनिया में किसने न जानी होगी। दुख में पड़कर इंसान बड़ा होता है। जब प्रतिकूलता आपके सामने आएगी तो आप में चमक आएगी। सोना को आग में डाल देते तो कुंदन में ज़्यादा चमक आ जाती है। अगर आप उस शब्द की चोट को सह लिया तो निश्चित है महान बन जाओगे। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जो समर में घाव खाता है, प्रतिकूलता झेल देता है, अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उसका आज नाम है कि नहीं। दीप उनकी कब्र पर जलेगी सदा, जान जिसने दिया है वतन के लिए। उनके कब्र पर दीपक जलाया जाता है और स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। अपने जवानी को उन्होंने उनका सुख नहीं भोगे और देश समाज के लिए समर्पित हो गए। उनका नाम आज लोग आदर के दृष्टि से लेते हैं, तो उनका नाम होता है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई जाती, हजारों चोटें उस पर पड़ती हैं, कारीगर पत्थर काट काट करके उसको निकालता है और वो मूर्ति के रूप में परिणित हो जाती है।
अगर वो पत्थर टूट जाए तो क्या गिट्टी बना के रोड पर फेंक दिया जाएगा? लोग पैरों से काढ़ेंगे उसको। और कहीं वो चोट को झेल लेता है तो मंदिर में मूर्त बना कर रख दिया जाता है, लोग प्रार्थना करते हैं तुम वो माता च पिता है, पूजा जाता है, उसको फूल चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाते हैं उस पत्थर के ऊपर, जो पत्थर जड़ है उसकी तो पूजा होती है। और इंसान अगर कहीं चोट को झेल लेता, प्रतिकूलता को झेल लेता, क्या वो पूजमान नहीं होगा? आप संतों को देखो, जब आत्मा महात्मा हो जाती है तब परमात्मा हो जाती है। आत्मा गलत काम करती है दुरात्मा, पाप करती है पापात्मा, पुण्य करती है पुण्यात्मा, महान कार्य करती है महात्मा, परम पवित्र हो जाती है तो परिष्कृत आत्मा परमात्मा हो जाती है। परमात्मा कहीं मिलेगा नहीं। जो लोग कहते हैं कड़कड़ में परमात्मा व्यापक है, ये आपको धोखा दिया गया है। समझदारी भी नहीं, विवेक को नष्ट कर दिया गया है। अगर कड़कड़ में परमात्मा मानोगे, कड़कड़ में भगवान मानोगे, तो गेहूं चावल के कण में भगवान है कि नहीं? जब गेहूं को पीस देते हो तो कितना कण बन जाता है, चावल में कितने कण बन जाते हैं, फल फूल साग सब्जी सब में कण है कि नहीं? तो उन कणों को जब आप खा गए तो भगवान को चिपा गए क्या? परमात्मा को चिपा गए। और कहते हैं सर्वत्र भगवान व्यापक है, कहीं उससे खाली है ये नहीं। अब भला ये बतलाओ, अभी यहाँ पर आसन बिछा हुआ है, अगर किसी को टट्टी मालूम पड़ जाए कि यहाँ टट्टी करोगे, ये साफ जगह यहाँ टट्टी नहीं करोगे, अपना शौचालय में जाकर के टट्टी करो। अगर परमात्मा पर विश्वास है कि सब जगह परमात्मा, टट्टी कहाँ करते हो बताओ तो? आखिर उसी पर करते हो कि नहीं? आपका व्यवहार ही नहीं बन सकता है। तो परमात्मा के विषय में ठीक से बोध हो, ईश्वर के विषय में ठीक से बोध हो, ईश्वर क्या है परमात्मा क्या है, ये धोखा दिया गया है। परंतु जो ये कहा जाता है कि सबके घट में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी भूत प्राणी मिट्टी पानी आग हवा में नहीं, जैसे मक्खी के अंदर भी ईश्वर है, वो भी भूत प्राणी है। जहाँ प्राण गतिशील होता है उसको प्राणी कहते हैं। इस माइक में प्राण नहीं है, खंभा में प्राण नहीं है, चींटी में प्राण है, हाथी घोड़ा में प्राण है। जहाँ श्वास के द्वारा वायु सिमट कर फेफड़े तक जाती है उसको कहते हैं प्राण, और जहाँ प्राण गतिशील होता है उसको कहते हैं प्राणी। तो जितने प्राणी हैं उसमें ईश्वर विराजमान है, यानी आत्मा ही ईश्वर है। अब यह बात आप समझ लें तो किसी को दुख देंगे, लेकिन हम लोगों को धोखा दिया गया है। अभी देखो दुर्गा पूजा के समय में लोग प्रार्थना किए तुम यो माता चिपता, कितना कितना उसमें खर्चा किया गया, लेकिन जिस दुर्गा ने कुछ किया नहीं, जिसको आपने बनाया उसी की पूजा आप करते हैं। लेकिन असली दुर्गाएं भगवतियाँ बैठी हैं कि नहीं बैठी? इनके सामने क्या हाथ जोड़ पाते हो तुम यो माता चिपिता? मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हो। आज झूठ सिखाया गया है कि ये भगवान है और उनके सामने हाथ जोड़ते हो तुम माता हो तुम पिता हो। लेकिन नहीं, असली माता कौन है? जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, उसको कह पाते हो तुम माता हो तुम पिता हो? उसके सामने हाथ जोड़ पाते हो? बिल्कुल नहीं, शिक्षा ही नहीं दी गई। इस मन से आपको बताया जाता है कि भगवती है माताएं और ये भगवान बैठे हुए हैं, ये सरस्वतियां हैं, ये ज्ञान देती हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ये वास्तविक पूजा है कि अपने माता पिता की पूजा करो, लेकिन ये कुछ नहीं हो पाता है। जितने भगवान, कबीर साहब ने कहा कबीर जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पहासो क्या काम, यानी जितने जो है आत्माएं, जितने लोग हैं उतने सब सालिग्राम बैठे हैं। यहाँ सब भगवान बैठे हैं कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, ये बिल्कुल गलत है, समझदारी नहीं। कबीरपंथी ठीक से मानते हैं। मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज से 40 वर्ष शायद 45 वर्ष पूर्व की बात होगी, चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, न राम माने, न मूर्ति माने, न तीर्थ माने। हमने कहा भाई सभी लोग कहते क्योंकि भगवान को आदमी बनाता है, आदमी भगवान को नहीं बनाता है, और जैसा व्यक्ति होता है वैसे भगवान बना लेता है। तो अब जो है, और भगवान अगर आदमी को बनाता तो हिंदू मुसलमान ईसाई अलग अलग बना करके भेज देता, लेकिन ऐसा तो भगवान ने कभी किया नहीं कि मुसलमान के लड़के की सुन्नत कर दे और हिंदू के लड़के की सुन्नत न करे, हिंदू के चोटी लगा दे, ब्राह्मण को जनेऊ पहना दे। ऐसा भगवान किसी को पैदा किया क्या? और फिर मुसलमान लोग क्या करते हैं, लड़का की सुन्नत करते हैं, लेकिन लड़की को क्या बनाया? जब भगवान या खुदा ने भूल कर दिया, सुन्नत नहीं कर सका वो, तो अब तो कह दे कि या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार जितने बच्चे पैदा किया करे कम से कम उसकी सुन्नत करके तो भेज दिया करे, काहे कैसे दिया जाए। देखिए विश्व में किसी मुसलमान के द्वारा कोई लड़का आज तक सुन्नत करा करके नहीं आया, तो खैर खुदा की कमी की पूर्ति कर रहे हो, लेकिन लड़की को क्या बनाया, नारी को क्या बनाया? वो तो हिंदू रह गई ना। तो आधे बसे पुरुष आधे बसे जो है, आधा समाज स्त्री का आधा समाज पुरुष का, तो तुम पूरे मुसलमान नहीं आधे मुसलमान हुए। हिंदुओं ने कहा वाह कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। कबीर ने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, क्योंकि कहा जाता है वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, सभी वर्णों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहनाया, वो जन्म के शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया।
जो तुम ब्राह्मण बनकर के आए तो दूसरे द्वार से पैदा हुए होते, और अगर भगवान तुमको ब्राह्मण बना कर भेजा तो जनेऊ पहना कर भेज जाना चाहिए। तो तुम ब्राह्मण बन गए यज्ञोपवीत धारण करके, स्त्री को क्या पहनाया? वो शूद्र रह जाती है, भोजन बना कर देते तुम खाते हो, तो पूरे ब्राह्मण तो नहीं हुए, आधे ब्राह्मण हुए। ये कबीर साहब का तर्क है। इसका समाधान किसी हिंदू मुसलमान के पास है क्या? तो कोई किसी को भगवान बना करके नहीं भेजा, पर आदमी भगवान को बनाता है। मुसलमान भाई अपने खुदा को निर्माण किया, खुदा के राह में गाय भेड़ा ऊँट की कुर्बानी करते हैं, कि सुअर को नापाक कहा, सुअर को नहीं खाते क्योंकि खाते नहीं। ईसाई लोग कहते हैं मेरा परमात्मा सब गाय बनाया, साग तरकारी के तुल्य सब कुछ खाओ, तो अपने परमात्मा के लिए गाय सुअर काटते हैं। तो हिंदू कहते नहीं मेरा भगवान शाकाहारी है, तो वो कहते हैं हलवा मालपुआ घी दूध से भगवान का भोग लगाते हैं। जब आपका भगवान का एक भगवान तो एक प्रकार का भोजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो हिंदू लोग क्या करते हैं, बतासा है, तुलसी पत्ती है, मिठाई फल फूल से भोग लगाते हैं। बंगाली लोग जो होते हैं वो भी अपने को हिंदू कहते हैं, और पूजा भी करेंगे हरे कृष्णा हरे राम, मछली मांस दोनों शाम। अब कैसा भगवान उसका जो मछली मांस खाता है? व्यक्ति जैसा होता है भगवान को निर्माण कर लेता है। इससे सिद्ध होता है भगवान और देवी देवता मनुष्य के द्वारा निर्मित हुए हैं। आप दुर्गा काली को अगर पूजा करते होंगे तो दुर्गा काली के सामने बकरा भैंसा नहीं काटेंगे, शाकाहारी हैं तो। अगर मांसाहारी है तो उसके सामने बकरा और भैंसा काटेंगे। क्या दुर्गा काली बकरा भैंसा खाती है? पशु देवियों पे काटें और सिन्नी परोस बांटें, अपना ही पेट डांटें, देवी का मुख है खाली। पत्थर जो भोग खाता टट्टी जरूर जाता, ये बात है झूठी तो क्यों चढ़ावे डाली? क्या इतना ज्ञान है आपको? आप जैसे होते हैं वैसे भगवान और देवी देवता को बना लेते हैं। हमने कहा भगवान सबको सब लोगों ने अलग न बनाया, मैं भी कुछ मानता हूँ। मेरे पास कुछ लोग आए, हमने कहा आप किस भगवान को मानते हो? अगर राम को मानते हो तो राम के शरीर को राम मानते हो, कि उनकी आत्मा को राम मानते हो, कि उनके चरित्र को राम मानते हो, क्या मानते हो? कुछ भी सत्संग तो कभी किया नहीं। हम कहा अगर उनके राम को मानते हो तो राम का हड्डी पसली अयोध्या में नहीं मिलेगा अभी तक, है ना, वहाँ हड्डी भी नहीं मिलेगी, वो तो राम मिलेंगे नहीं। अगर आत्मा को राम मानते तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, यहाँ तक है। कबीर साहब ने कहा खटमल जो, श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है खटमल जो चीलर सभी बिच्छू सर्प जो होए, जीव जंतु छोटे बड़े मत मारो इनको। कबीर साहब अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि सबके अंदर में राम भगवान है, किसी जीव की हत्या न करो। और हम लोगों का यही चींटी को मच्छर को भी जानबूझ करके नहीं मारेंगे, कबीरपंथी जो नहीं मारेगा। तो कहा कबीरपंथी राम को नहीं मानता, उनकी आत्मा को राम माना जाता है। अगर ये कहो कि कबीरपंथी मूर्ति नहीं मानता और चरित्र के लिए कहो तो राम के चरित्र को माना जाता है, उसके उपदेश किया जाता है। तो राम को भी मानते हैं, राम के चरित्र को भी मानते हैं। अगर मूर्ति को कहो तो हम लोग मूर्ति मानते हैं कि जितने यहाँ पर हैं सब क्या है, भगवान बैठे हुए हैं, मूर्ति है कि नहीं? कितने मूर्ति आए हैं? अच्छा भाई ठीक, तो कितने मूर्ति आए हैं? 10 मूर्ति 5 मूर्ति, ये मूर्ति मानते हैं। आप उस मूर्ति को मानते हो जो न खाए न पिए न चले न फिरे न बोले न चाले। तो हम लोग जिंदा मूर्ति को मानते हैं, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु, जहाँ संत है वहाँ तीर्थ है, ये भी माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग मूर्ति मानते हैं, तीर्थ मानते हैं। आज मनुष्य की बुद्धि में विकृति आई तो विभिन्न प्रकार से कल्पना करके ये जड़ देवी देवता की पूजा करता है, वो मछली मांस अंडा खाता है, शराब पीता है। अगर बुद्धि शुद्ध हो जाए तो उसके जीवन की सारी क्रियाएं और व्यवहार ठीक हो जाएंगे, और ये सारा भ्रमभूत दूर हो जाएगा। सदगुरु कबीरदेव ने कहा सकलो दूर मत दूर करो, सब प्रकार की दुर्बुद्धि को दूर कर दो। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ, और फिर समय से बोलो सदगुरु देव की जय। बड़ौदा गुजरात से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री ज्ञान साहब जी विराजमान हैं। साहब जी से निवेदन है कि वो अपनी वाणियों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री साहब जी। विरद विवेक संपन्न श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का ये प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक पाठ से हुआ। तत्पश्चात भजन,
फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के संबंध में सुंदर विचार श्रवण किए। संसार में अरबों नर नारी हैं। पूरे विश्व की आबादी 7 अरब के अंतर्गत है। आदमी के रंग में, रूप में, भाषा में, वेशभूषा में, संप्रदायों में, मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आपके मन में एक जिज्ञासा होती होगी कि जहाँ इतनी विविधता है कि अनेक संप्रदाय, अनेक मान्यताएं, अनेक देश, जलवायु के अनुसार रंग रूप में भिन्नता, भाषाओं में भिन्नता, तो आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानने वाला हो। आंतरिक जगत की एकता का ये सबल प्रमाण है। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। चाहे वो मंदिर वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, चाहे गिरजाघर वाले हों, चाहे गुरुद्वारा वाले हों, चाहे भारतीय हों, चाहे विदेशी हों, चाहे नर हों, चाहे नारी हों, चाहे गृहवासी हों, चाहे वनवासी, सबकी मांग एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा हैं, काम सबका एक है। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। आंतरिक जगत में एकता है और बाहर विविधता है। इस अनेकता में एकता की दृष्टि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में ही सांप्रदायिक जगत में कटुता है, मानव समाज में जातिवाद को लेकर कटता है, राजनीतिक क्षेत्र में पार्टियों को लेकर कटुता है। हम अनेकता में एकता की दृष्टि को नहीं प्राप्त कर पाते। एक दाढ़ी वाला जब चोटी वाले को देख लेता है तो कहता है ये अपना आदमी नहीं है, और चोटी वाला जब दाढ़ी वाले को देख लेता तो वो भी कहता कि ये अपना आदमी है। उसको आँख नहीं दिखाई देती, कान नहीं दिखाई देता, हाथ नहीं दिखाई देता, नाक नहीं दिखाई देता, पैर, पीठ, पेट नहीं दिखाई देता। अंतर तो थोड़ा सा है और जो मिलता है बहुत, वो दिखाई ही नहीं देता। उसकी भी मांग यही है कि हमें सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, शांति चाहिए। वो उसकी भी मांग, वो नहीं दिखाई देता। एक को आगे बाल दिखता है, एक को पीछे बाल दिखता है।
तो अनेकता में एकता की दृष्टि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। मुझे एक शायर की बात याद आती है। हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे। हम क्या करने आए थे, क्या कर बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। उनके मन में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। पक्षी कभी मंदिर में भी बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद में बैठ जाते हैं। किंतु आदमी को कहो कि चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ना है, तो कहेंगे साहब ये तो हमारा धर्म नहीं है। अब मस्जिद वाले को कहो चलो मंदिर में भगवान की पूजा करना है, वो कहेंगे साहब ये मेरा धर्म नहीं है। जो आपका धर्म है वो उसका धर्म नहीं है, और जो उसका धर्म है वो आपका धर्म नहीं। कुल मिलाकर दोनों धर्म नहीं, दोनों संप्रदायगत मान्यताएं हैं, उपासना के स्तर हैं। अनेकता में एकता की दृष्टि प्राप्त करो। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़ी सी हमें सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि प्राप्त हो जाए कि इंसान केवल इंसान है। फिर मुझे एक शायर की बात याद आती है, उसने बहुत गजब का लिखा। उसने कहा जब इंसान धरती तल पर आता है, आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब आदमी धरती तल पर आता है, पैदा होता है, तो बिना लिबास के आता है, बिना वस्त्र के आता है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, कोई व्यक्ति हो, जब संसार में आता है तो बिना वस्त्र के आता है। कितनी सच्चाई की बात लिखता है। बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। 70, 80, 90, 100 साल जिए, रात दिन कठोर परिश्रम किए, एड़ी से चोटी तक पसीना बहाए, और धर्म भक्ति के लिए कहे नो टाइम। हमारे पास मिला क्या? केवल एक कफन मिला। पद मिला वो भी छूट गया, धन मिला वो भी छूट गया, पत्नी पति बच्चे मिले वो भी सब छूट गए। जो कुछ मिला सब छूट गया, केवल एक कफन मिला। आदमी की दृष्टि में परिवर्तन हो जाए, उसकी मान्यताओं में परिवर्तन हो जाए, तो प्रवृत्ति में अपने आप परिवर्तन होता है। आदमी की दृष्टि और मान्यताओं में परिवर्तन होने के लिए ही सत्संग की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं एक बगीचा से निकला, एक नवयुवक था, उसने कहा महाराज सलाम। मुझे बड़ा अटपटा लगा। महाराज भी कहा, सलाम भी किया। मैंने कहा कम हियर प्लीज। भाषा सुना तो आया, तो थोड़ा दूर खड़ा हुआ। मैंने कहा महाराज भी कहे हो, सलाम भी कहे हो, इसका रहस्य खोलो। कहे महाराज इसलिए कहा कि मैं जानता हूं कि आप उस आश्रम से आ रहे हैं। सलाम इसलिए किया कि आपके पास चोटी नहीं है, इसलिए सलाम किया। मैंने कहा बेटा अपने माँ से पूछना कि जब मेरा जन्म हुआ था तब चोटी थी कि नहीं, माँ सही सही बता देगी। पिताजी से भी पूछ लेना जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो चोटी थी कि नहीं, और माँ से भी पूछना, पिता से भी पूछना कि जब तो आपका जन्म हुआ था तब चोटी थी कि नहीं। अगर चोटी न होना मुसलमान होने का लक्षण है तो पूरे विश्व में सब आदमी मुसलमान ही है। और मुसलमान शब्द 1400 वर्षों का है,
इसके पहले मुसलमान शब्द ही नहीं रहा। आदमी केवल आदमी है, सदगुरु कबीर साहब की ये दृष्टि है। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रही है। हिंदू शब्द हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। जो लोग शिक्षित हैं वो जानते हैं, फा बनाकर अमरकोश में बुंदा रहता फारसी भाषा का शब्द है, ईरानियों की देन है। आदमी केवल आदमी है, न वो हिंदू है न मुसलमान है। ये सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि है। आज सभी कुछ हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी को आदमी नहीं कहा जाता। आदमी को हिंदू कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है, पारसी कहा जाता है, जैन कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है, और पता नहीं विश्व में और क्या क्या कहा जाता होगा। आदमी जो सत्य है, तथ्य है कि आदमी केवल आदमी है, और आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। संसार में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। आज तक मानवेतर प्राणी कोई किताब नहीं लिख सके। उनके पास शारीरिक क्षमता बहुत है। हाथी के पास, शेर के पास कितनी बड़ी शारीरिक क्षमता है, किंतु बौद्धिक क्षमता न होने के कारण एक भी किताब नहीं लिखी गई। किताब में भी लोगों में सच्चाई नहीं है। कहती हमारी पुस्तक ईश्वर वाणी है, ईश्वरी वाणी है। कोई कहता है अपौरुषेय है, कोई कहता है कि हमारी पुस्तक आकाश से आ गई है। आकाश में बंधुओं कहीं कोई प्रेस नहीं है कि पुस्तक छप के वहाँ से टपक पड़ती है। घोर अंधविश्वास ये मानव समाज में है। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि राजनेताओं को भी सत्संग में आना चाहिए। वो सत्संग में नहीं आते, वास्तविकता का बोध नहीं रहता है, तब वो समाज को सही समाधान नहीं दे पाते हैं। जहां धर्म के नाम पर हत्या होती है वहां भी राजनेता लोग जा करके वहां उनका भी उसी प्रकार से स्वागत सम्मान कर देते हैं। और जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, अगर उसको विद्यालय के क्षेत्र में पढ़ाया जाने लगे तो हमारे नवयुवक बच्चे अंधविश्वास का प्रसारण करने वालों से पूछ सकते हैं किताब कैसे बनती है, स्वर व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है। अगर आदमी के पास ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। आदमी गहरी नींद में सो गया हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। अगर इन अंगों में कोई खराबी हो गई हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा हो, शरीर में चेतना ही न हो तो भी नहीं हो सकता है। स्वर व्यंजन उच्चारण के लिए कितनी चीजें अपेक्षित हैं, तब होता है, तब किताब बनती है। अगर बच्चों को वास्तविकता से पढ़ा दिया जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। जो हम लोगों को काम करना पड़ता है, अगर वो बच्चों को दो ठीक से पढ़ाया जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। स्कूल में लेजर हो गया, बच्चा आया भोजन पाने के लिए, मैं उस घर में था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? चुप रहा। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया। मैंने कहा ये तुम्हारा नाम है कि तुम हो? वो तो आश्चर्य में पड़ गया, कभी उसके सामने ऐसा प्रश्न नहीं आया है। मैंने पूछा कि नाम पहले हो कि तुम पहले हो? थोड़ा होशियार था, कहा मैं पहले हूं। मैंने कहा तुम क्या हो? नहीं बता पाया। फिर मैं जब उसको समझाया तो मैंने कहा जाओ गुरुजी से आज पहला नंबर यही प्रश्न पूछना कि गुरुजी मैं कौन हूं। गुरुजी जब तुम्हारा नाम बता देंगे कि तुम ये हो, तब पूछना गुरुजी ये तो मेरा नाम है, मेरा नाम है, मैं क्या चीज हूं। तब गुरुजी जब डांट देंगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तब तुम गुरुजी से बताना कि गुरुजी मैं पहले हूं
नाम बाद में है। और मैं क्या हूँ मुझे आज बताने की कृपा करें, विनम्रता से पूछना। गुरु जी वो गया, गुरु जी इतना कस के डांटे कि तू पागल हो गया क्या, तेरा नाम ये है, तू यहाँ का रहने वाला है, तो कैसे बातें करता है। गुरु जी को ही कुछ पता नहीं। आज हमारा समाज अंधेरे में जी रहा है, उसको अपनी सत्ता का बोध ही नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ। आकाश पाताल की बातें बहुत जानता है, चंद्रलोक की बातें जानता है, मंगल ग्रह की बातें जानता है, दृश्य जगत की बातें जानता है, इतिहास जानता है, भूगोल जानता है, किंतु मैं क्या हूँ ये नहीं जानता है। दीपक तरह अंधेरा हो गया। हर व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, चाहे नर हो या नारी। हर व्यक्ति को पहला कर्तव्य है स्वसत्ता का बोध होना, और दूसरा कर्तव्य है स्व को ठीक करना, अपने जीवन को ठीक बनाना। आज ये दोनों भूले हो रही हैं। आदमी अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है और अपने को छोड़कर सब कुछ सुधारने का प्रयास करता है। अपने को सुधारने का प्रयास नहीं करता। कुछ हमारे भाई लोग हैं वो देश को सुधारने में लगे हैं, देश को सुधारने में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु अपना नहीं सुधार किए हैं। अपना अंडा मुर्गी सब खाते हैं, बोतल भी पीते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, अपना नहीं सुधारते हैं, देश को सुधारने का दम करते हैं। सबसे पहले आदमी को अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। संसार में सबसे मूल्यवान चीज जीवन है। एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, सोना है, हीरा है, मोती है, जवाहिरात है, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान चीज जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से सबसे संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। न कोई व्यक्ति यहाँ अपना है, न कोई पदार्थ अपना है। यहाँ हर व्यक्ति अकेला है और अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। प्राणी पदार्थों से संबंध थोड़े दिन के लिए होता है और वियोग हो जाता है तो सदा के लिए वियोग हो जाता है। जिन प्राणी पदार्थों की अहंता ममता, बस हम भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते कि घर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, उन प्राणी पदार्थों का संबंध आंख मूंदते ही सदा के लिए छूट जाएगा। एक शायर की बात मुझे याद आती है, उसने 2 लाइन में सब कुछ कह दिया। आंख खुली तो सपना गया, चाहे जितना अच्छा सपना हो, चाहे जितना खराब सपना हो, आंख खुल जाती है, सपना टूट जाता है। आंख खुली तो सपना गया और आंख मीची तो अपना गया। अगर आंख बंद हो गई तो अपना चला गया, अपना नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आंख मिची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। अगर सांस रुक गई तो दफना गया। इसलिए बंधुओं, सत्संग में बड़े ही श्रद्धा भाव से आओ, सुनो। सुनना भी एक कला है, सबको नहीं आता है। कितने लोग सत्संग में आते हैं, मैं देखा अभी ऊपर सत्संग में कहां कहां से लोग आए हैं और जलपान इतना कर लिए हैं कि वो नींद से छुट्टी ही नहीं पा रहे हैं, सो रहे हैं। मैंने कहा यहाँ सोने का समय नहीं है। दूर दूर से संत गुरजन आए, उनकी वाणी को सुनो, किंतु आंख बंद हो गई तो कान चाहे जितना खुला रहे, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कितने लोग यहाँ आ जाते हैं, बातें करते रह जाते हैं, घर में क्या हो रहा है, बहुएं क्या करती हैं। थोड़ी देर के लिए महाराज श्री राम ने जब नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तब सबरी से कहा, सावधान सुन धर्म मनमाही। सावधान होकर के सुनो। सावधान शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई खतरा होता है। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां सावधानी क्या है? पीटी, जब मास्टर पीटी कराता है तो कहता है सावधान, सब बच्चे लोग पकड़ कर अटक करके खड़े हो जाते, बिल्कुल सीधे सावधान। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां भी सावधान होने की जरूरत है। सावधान होकर के सुनो। ऐसा नहीं कि सत्संग भर केवल शरीर में हो,
मन घर में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, मित्रों के पास हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सावधान हो करके सुनो और फिर उसे मन में धारण करो। बहुत बढ़िया संयोग है कि त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से पधारे हुए हमारे श्रद्धेय संत गुरुजन हैं, उनकी वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो। जैसे खेत होता है, खेत जब नरम होता है तो बीज डालो तो बहुत जल्द अंकुरित हो जाता है, और खेत बिल्कुल सूखा हो और उसमें बीज डालो तो अंकुरित ही नहीं होता है। इसीलिए जीवन में श्रद्धा की बहुत जरूरत है। श्रद्धा पहले चाहिए, श्रद्धा से हमें धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और बुद्धि से हम सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर संगम होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो आज अनेक संत गुरुजन उपस्थित हैं, उनकी वाणी को बड़े श्रद्धा भाव से सुने, मनन करें, अपने जीवन में प्रयोग करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।